पटना के पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन किया है बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने, जो इंटरनेशनल शूटर हैं और बिहार की खेल मंत्री भी हैं। उन्होंने अपनी कहानी बताई है और युवाओं का जोश बढ़ाया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। श्रेयसी सिंह ने उद्घाटन किया है सांसद खेल महोत्सव का। सांसद खेल महोत्सव के जरिए जो है कई तरह के आयोजन किए जाएंगे और उसमें युवाओं को भाग लेने के लिए प्रेरित किया है श्रेयसी सिंह ने। बिहार सरकार की खेल मंत्री हैं, क्या कह रही हैं सुन लीजिए आप। इस बिहार की बेटी का मनोबल प्रोत्साहन किया ऑस्ट्रेलिया के उस सरजमीन पर जहां पर एक इतिहास रचा गया और मैं भारत की पहली महिला बनी जिसने स्वर्ण पदक कॉमनवेल्थ गेम्स में शॉटगन में मेडल पाकर बिहार और भारत का नाम एक ऐतिहासिक किताब में दर्ज किया। जब वहां से जीत कर आए तो हम लोग मीडिया स्टैंड में पहले गए तो मीडिया के भाई बंधु ने हमसे पूछा कि आप भारत में कहां से आती हैं? यू कम फ्रॉम इंडिया, बट वेयर इन इंडिया डू यू कम फ्रॉम? उस दिन गर्व के साथ हमने कहा कि जमुई हमारा घर है और हम बिहार से आते हैं। अगले दिन अखबारों में लिखा गया बिहार गर्ल विन्स गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। साथियों, इसलिए आज कहानी आप लोगों के बीच रख रहे हैं क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में, आने वाली जिंदगी में उतार और चढ़ाव का सामना हमेशा हम लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन खेल का ही मैदान है जो जिंदगी में सिखाता है कि हार करके भी जीतने की तैयारी करो। जो सूर्य अस्त होता है वही अगले दिन सूर्य उदय भी होता है। इसीलिए कभी भी हार से अपने मनोबल को टूटने मत दो, गिरने नहीं दो, लेकिन एक नई ऊर्जा की संचार के साथ अपने आप को अगली लड़ाई के लिए, अब अगले कंपटीशन के लिए तैयार करो। ये खेल का मैदान है जो हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख देता है। दूसरी चीज जो मैं हर मंच से कहती हूँ कि हम सब युवा साथी हैं। बिहार का नाम भारत में, विश्व में किस गर्व के साथ लिया जाना चाहिए, जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी आपकी भी है। तो हम जब जिंदगी में आगे बढ़े, सफलता की कोई भी मुकाम को छुए, हमें हमेशा अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हम अपने साथ अपने राज्य को, अपने गांव को, अपने जिला को आगे लेकर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। साथियों, ये हमेशा याद रखिएगा कि आप जब बिहार छोड़कर बिहार से बाहर जाते हैं, चाहे वो थोड़े ही समय के लिए क्यों ना हो, आप याद रखिएगा कि आप भी बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिहार का जो नैरेटिव है उसको बदलना, उसको सजाना आज आपकी जिम्मेदारी भी है। इन्हीं शब्दों के साथ आने वाले इस खेल महोत्सव की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ आप लोगों को। मैं प्रधानमंत्री जी की इस सोच का इस मंच से सलाम करती हूँ कि उन्होंने हर एक सांसद को प्रोत्साहित किया और खेल महोत्सव करना हर एक लोकसभा क्षेत्र में अनिवार्य किया। मैं माननीय सांसद रविशंकर प्रसाद जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे पुनः खिलाड़ियों से जुड़ने का, मिलने का मौका दिया। आपने खेल को बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया और साथ ही साथ आप जैसे सांसद पटना में जिस तरह से चौगुनी विकास हो रही है, निश्चित रूप से इसका पूरा श्रेय आपको जाता है। आपने सिर्फ अपने संसदीय कार्य करते हुए आपने सिर्फ अपने क्षेत्र का विकास ही नहीं, बल्कि जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग रामलला के मंदिर स्थापना के लिए लड़ रहे थे तो रामलला का वकील इस भारत पर भी आप ही बन के निकले। इसके लिए मैं आपको सर झुका के पुनः प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ और खेल के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। तो सुना आपने कि श्रेयसी सिंह बता रही हैं, अपनी कहानी भी सुना रही हैं और कह रही हैं, युवाओं को प्रेरित कर रही हैं कि खेल के प्रति जो है बिहार के लोगों को जो है अब आगे बढ़ना होगा। इसमें खेल के प्रति जो है रुझान बढ़ना चाहिए बिहार के लोगों का। और श्रेयसी सिंह के साथ ही साथ जो पाटलिपुत्रा के सांसद हैं, जो पटना साहिब के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, वो भी शामिल हुए हैं। उनका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए आप। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच रही है कि सभी सांसद एनडीए के, बीजेपी के, वो अपने क्षेत्र में खेल महोत्सव करें, सांसद खेल महोत्सव। मैंने पहले भी किया था, आज आप देख रहे हैं बच्चे आए हैं, वॉलीबॉल, ताइक्वांडो, कबड्डी, योगा, फुटबॉल सब खेलेंगे। उत्साह मिलता है, हम लोग को भी उत्साह मिलता है।
नए प्रतिभा को खोलने का अवसर मिलता है। और कल 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर के उन क्षेत्रों से जुड़ेंगे जहां जहां कार्यक्रम हुआ है। तो पटना में भी वर्चुअल बात करेंगे, कई जगह संभव हुआ तो वो खिलाड़ियों से भी बात करेंगे। तो ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच होती है, नया होना चाहिए, और इस कार्यक्रम को करके हम लोग को बहुत संतोष मिलता है, तो अच्छा लगता है। हाँ? मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री श्री एस सिंह जी को कि वो भी इसमें आई। कल उप मुख्यमंत्री जी आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, माननीय सरावगी जी, सम्राट चौधरी जी, और कल हम सभी पुरस्कार वितरण करेंगे। आज जो खेल चुना गया है उसमें कबड्डी है, उसमें योगा है, ताइक्वांडो है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है। तो सुना आपने कि रविशंकर प्रसाद बता रहे हैं खेल महोत्सव जो है उसका काफ़ी महत्व है, उसकी वो जानकारी दे रहे हैं कि सांसद खेल महोत्सव जो हर जगहों पर शुरुआत की गई है, उससे जो खेल को बढ़ावा देना जो है सरकार का लक्ष्य है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।